हमास और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ गई। इसराइल पर हमास का बड़ा हमला, 20 मिनट में 5000 रॉकेट बरसा दिए। खातून समेत 22 इसराइली हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए। जगह जगह आग लग गई। जंगजू इसराइल में घुस गए। मज़ाहमती तंजीम के अरकान ने इसराइली टैंक पर कब्जा करके आग लगा दी। हमास ने ऑपरेशन को तूफानुल अक्सा का नाम दे दिया। हमास की बमबारी पर इसराइल ने सहाफ़ी समेत 7 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में हमले जारी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने रिजर्व फौजियों को तलब करने की मंजूरी दे दी। पूरे इसराइल में जंगी अलर्ट जारी। दारुल हुकूमत तेल अवीव तक सायरन बज उठे। लंदन में 4 साल कयाम के बाद वापसी का प्लान। नवाज शरीफ ने वतन वापसी की तैयारियां शुरू कर दी। कायद मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तानी सहाफ़ियों से मुलाकात। कहा, लंदन दफ्तर में आज आखिरी दिन है और फिर रवाना हो जाऊंगा। यहाँ 4 साल तक मुजाहिरे करने वाले पाकिस्तानियों को क्या मिला? मुजाहिरे करने हैं तो पाकिस्तान जाकर करें। मरियम औरंगजेब और दीगर खवातीन का लंदन में घेराव किया गया जो नामुनासिब था। इस वक्त जो दौर जिसमें सांस लेना दुश्वार हुआ है, इससे निजात जो है, नवाज शरीफ निजात दहिंदा बन के 21 अक्टूबर को वापस अपने वतन आ रहा है। चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेगा और ये सारे के सारे मसले जो है ये हल होंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर मुल्की मसाइल हल करेंगे। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ पुरुम्मीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ के रास्ते में हमेशा दीवारें खड़ी की गईं। कायद नून लीग फिर कौम को IMF से निजात दिलाएंगे। 21 अक्टूबर के बाद खुशहाली का दौर आएगा। जिसे कौम के लिए तोहफा समझ कर लाया गया वो आपके गले पड़ गया। उस्मान डार की वालिदा के बयान पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। गन पॉइंट के इल्जाम पर सियासत नहीं करना चाहता। सियासी गहमा गहमी बढ़ने लगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अवामी राबता मुहिम का ऐलान कर दिया। मुहिम 13 अक्टूबर को जंग से शुरू की जाएगी। IPP रहनुमा फिरदौस आशिकवान कहती हैं, हम रियासत और सियासत को जोड़ने की बात कर रहे हैं। राबता मुहिम में जल्द से जुलूसों और रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। लाइन लॉसेस के बायस बिजली बंद होने पर आवाम का पारा हाई। पेशावर और बन्नू में सैकड़ों शहरियों ने ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। पेशावर के करीब दिल्लाजाक ग्रिड स्टेशन को निशाना बनाया गया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक ग्रिड स्टेशन पर पथराव और हमले पर तशद्दुद किया गया। बन्नू में कौरमगढ़ी ग्रिड स्टेशन पर अहले इलाका ने धावा बोला। भारत में वर्ल्ड कप दहशतगर्दी के खतरात मज़ीद बढ़ गए। दहशतगर्दों ने मोदी स्टेडियम उड़ाने की धमकी दे दी। मैचेस के दौरान अहमदाबाद के स्टेडियम को उड़ाने की ईमेल पुलिस को मौसूल। दहशतगर्दों ने हुकूमत से 500 करोड़ रुपए भी मांग लिए। गैंगस्टर लांस बशनोई को रिहा करने का मुतालबा भी कर दिया। वर्ल्ड कप में आज 2 अहम मुकाबले जारी। एक मैच में श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबले। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। दूसरे मैच में अफगानिस्तान और बांग्लादेश आमने सामने। 157 रन का हदफ। ताकुब में बंगाल टाइगर्स की बैटिंग जारी। कप्तान शकीबुल हसन और मेहदी हसन मिराज ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की पहले मैच में फतह। नीदरलैंड्स को 81 रन से शिकस्त दी। पाकिस्तान टीम पहले खेलते हुए 49 ओवर्स में 286 रन पर आउट हुई। ताकुब में नीदरलैंड की टीम 41 ओवर्स में 205 रन बना सकी। हारिस रऊफ ने 3 और हसन अली ने 2 विकेटें हासिल की। बेहतरीन बल्लेबाजी पर मिडिल ऑर्डर बैटर साउथ शकील मैन ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान बाबर आजम बॉलर्स की परफॉर्मेंस से खासे मुतमईन। जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। दुनिया क्रिकेट का हुक्मरान कौन? भारत क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग का मेजबान। चमचमाती ट्रॉफी के लिए दुनिया की 10 बेहतरीन टीम्स पंजा आजमा रही हैं। अब तक क्रिकेट के कितने मेगा इवेंट कहां हुए? कौन से ममालिक कितनी बार ट्रॉफी अपने नाम कर चुके? तफसील इसी बुलेटिन का हिस्सा। अब आप कहिएगा कि पाकिस्तान ने पहले 2 वार्म अप मैचेस जो थे वो हारे। अब नीदरलैंड्स के खिलाफ आगाज हुआ जब वर्ल्ड कप का मैचेस का पाकिस्तान ने वो जीत लिया। जैसा खेल पेश किया गया, क्या किसी तरह के प्रेशर में थे?
जी बिल्कुल, एक्स्ट्रा प्रेशर कहा तो आमतौर पे यही जाता है, ये जुमला बार बार कप्तान दोहराते हैं, लेकिन प्रेशर होता है। इंटरनेशनल क्रिकेट का भी प्रेशर होता है, वर्ल्ड कप का भी प्रेशर होता है, और जो टीम प्रेशर हैंडल करती है वही कामयाबी हासिल करती है। देखिए, एक मुश्किल टाइम था पाकिस्तानी टीम पर, जब 38 पे 3 जो है टॉप 3 पाकिस्तान के आउट हो चुके थे। इमाम उल हक, फ़खर जमां और बाबर आजम, ख़ास तौर पर बाबर पर नज़रें थी पूरी दुनिया की और पूरे भारत की, जिस किस्म की वहाँ रिसेप्शन भी उनको दी जा रही है और पसंद किया जा रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप के एक एक लम्हे पर एक्सप्रेस न्यूज़ की नज़र। आलमी कप के लिए आज भी मैराथन ट्रांसमिशन जारी। मायना स्पोर्ट्स तज्जियाकारों और खिलाड़ियों के जानदार तबसरे और तज्जिए, मुकाबलों का लुत्फ दोबाला हो गया। एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के 23वें सरबराह बन गए। कमान एडमिरल अमजद खान नियाजी ने सुपुर्द की। इस्लामाबाद में कमांड तब्दीली की तकरीब सजी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, मालूम है चैलेंजेस बहुत है मगर काबू पा लेंगे। नई जिम्मेदारी मिलने पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। सख्त इंतजामी इकदामात ने डॉलर के पर काट दिए। रुपया डॉलर की निस्बत 8% मजबूत हुआ। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में फर्क सिर्फ ₹1.18 रह गया। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कीमत 11 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई। अफगानिस्तान को माहाना $550 मिलियन की स्मगलिंग रुक गई। करेंसी की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। जिन लोगों ने ख़राब कर लिया है शहर को, उन लोगों से सवाल पूछने कि उन्होंने कितना ख़राब किया है शहर को। जो पानी के मसाइल हैं आपके सामने है कि जो कार्रवाई आज हो रही है उससे पहले कार्रवाई आपको देखने में नज़र नहीं आई। अगले 4 साल में कराची वालों को बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आएगा। फिर कराची वाले फैसला कर लेंगे कि तराजू ने खिदमत की, पतंग ने खिदमत की या तीर शहर को आगे लेके गई। मैं नईम रहमान साहब का एहतराम करता हूँ, मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। मैं सियासी बुग़्ज़ रखने वाला आदमी नहीं हूँ। कराची में ज़िमनी इंतखाब। मेयर कराची ने यूसी चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 3 माह में चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा हूँ। पहली मरतबा टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हाफिज नईमुर रहमान बुजुर्ग हैं, उनकी इज्जत करता हूँ। जमात इस्लामी वाले टाउन्स में लोग परेशान हैं। जमात इस्लामी कल कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना देगी। अमीर कराची हाफिज नईमुर रहमान ने अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर कर दी। कहा, असलहा किराए पर मिल जाता है मगर आवाम को बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती। हर इजलास के बाद कहा जाता है स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। कपास की पैदावार में इजाफे के लिए निगरान हुकूमत के इकदामात के मुस्बत नताइज सामने आए। निगरान विफाकी वजीर गोहर एजाज की वजीर आला पंजाब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 10 साल बाद वाफिर मिकदार में खाम माल दस्तयाब होगा। मोहसिन नकवी बोले, हमें टेक्सटाइल सेक्टर को मजीद मजबूत करना है। मुल्क में बीज पर तहकीक में मुश्किलात दरपेश हैं। रिसर्च बेहतर करने पर काम कर रहे हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल मजीद सस्ता हो गया। कीमतें 2 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी खाम तेल $82.79 फी बैरल फरोख्त होने लगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल के सौदे $84.58 फी बैरल में जारी।